हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम शानदार, ज़बरदस्त। तो आज मैं आपके लिए बेसिकली लेकर आ गया हूँ ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में अपने को जानना है ना। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स क्यों करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स क्या फ़ायदा है इसके करने से, ठीक है। तो और इसके जो डिफरेंट जो क्वेश्चन है 4-5 मैं क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जिससे आपको जो है मज़ा आ जाए इसको सीख के, ठीक है। क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर से झोली भर भर के सवाल आते हैं, है ना। तो इसको इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए कि आपको कंपटीशन में जैसे ही सवाल आए इसको जो है क्या कर दे, आप धुआं कर दे। तो इसलिए अपने को ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके दो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन बोलो या फिर ग्रुपिंग बोलो, सेम थिंग है दोनों। तो एक तो हो गया सीरीज ग्रुपिंग, या फिर उसको कॉम्बिनेशन बोलो, या फिर दूसरा है अपने पास पैरेलल ग्रुपिंग एंड कॉम्बिनेशन, उसको या फिर कॉम्बिनेशन बोलेंगे, है ना। तो स्टार्ट किया जाए। तो इससे जो भी गिले शिकवे हैं आपको इसके बाद नहीं रहने वाले हैं। तो मैं इस तरह से कोशिश करूंगा कि आपको पूरा जो है ना दिमाग में फिट हो जाए ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना आपकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये दोनों बोर्ड में भी है और जेई में भी है, नीट में भी है, इसलिए। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं उस टाइम के लिए आप अपना एक्सेप्ट करें मेरा जो भी है नोटेशन, इन्विटेशन। तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को ये पढ़ना है पैरेलल नहीं पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले सीरीज पढ़ेंगे ना, सीरीज ग्रुपिंग। इसको मैं पहन लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये ग्रुपिंग करते क्यों है। ग्रुपिंग करने का मतलब ये है कि गौर से सुनिएगा, ग्रुपिंग इसलिए अपन करते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे रेसिस्टर्स हैं, तो उसको आप एनालिसिस नहीं करके आप जो है ना आप चाहते हैं कि ये सारे रेसिस्टर्स के बदले एक मेरे को ऐसा रेसिस्टर दे दो जो ये सारे मिल के काम कर रहे हैं, वो एक इकट्ठा जन अकेला वो काम कर दे। इसलिए अपने को ग्रुपिंग करते हैं रेसिस्टर्स का, ठीक है। क्योंकि अगर अलग अलग आप एनालिसिस करेंगे तो फिर जाके उसका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन कई बार करना भी पड़ता है। जब नहीं करना पड़ता तो उस टाइम के लिए तो अपन आसान कर सकते हैं सर्किट को, है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करके, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने को पढ़ना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मान चलो कि 2-3 रेसिस्टर्स ले लेते हैं, सीरीज में लगा देते हैं। ये मान चलिए एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R1 है या R2 है, R3 और सो ऑन, बहुत सारे हो सकता है, ठीक है। इसको अपन ने एक बैटरी से, सुंदर सा बैटरी से लगा दिया, इसको सुंदर सा बैटरी से अपने अटैच कर दिया, ठीक है। ये V वोल्ट की बैटरी से लगा दिया आपको अटैच। अच्छा, इससे जो करंट निकलेगा, है ना, करंट जो निकलेगा, करंट यहाँ पे चलते गया यहाँ पे आया करंट। अब देखिए ये वाला यहाँ पे कोई करंट का और दूसरा रास्ता नहीं, इसका मतलब ये जो करंट जो आई आया इससे पास हो जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा। फिर यहाँ पे करंट के कोई रास्ते नहीं, एक ही रास्ता है, इसका मतलब ये आई यहाँ से पास हो जाएगा। फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर भी आया, ये आई इससे पास हो जाएगा और ये घूमते हुए कहाँ आ गया, बैटरी में, जहाँ से आई निकला था आई एंटर कर गया। तो आपकी इच्छा ये है या हमारी इच्छा ये है कि ये तीनों रेसिस्टर्स के बदले एक ऐसा रेसिस्टर चाहिए जो ये तीनों के बदले अकेला वो काम कर दे, आई करंट निकाले V वोल्ट के बैटरी लगाने से। तो मैंने क्या कर दिया, इसके बदले एक रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट इसमें लगा दिया, है ना, जो इसके बदले तीनों के बदले काम कर रहा है, ठीक है। चलिए इसमें मैंने बैटरी एक लगा दिया, अगेन V वोल्ट का बैटरी, करंट आई निकल रहा है ना, सेम काम सेम वर्क परफॉर्म कर रहा है। इसमें आपको क्या समझ में आई कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर इन सीरीज ग्रुपिंग करंट इन ईच रेसिस्टर इज सेम। देखिए करंट सेम आ रहा, तो ये आपको पहचानने का तरीका है। यदि करंट सेम आए सारे रेसिस्टर्स में तो इसका मतलब वो रेसिस्टर्स क्या है, एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसमें बेसिकली आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current in all resistors are same, करंट सेम। लेकिन ये जो आपने पोटेंशियल जो लगाया ना V वोल्ट वाला, इसको कुछ पोटेंशियल V1 मिलेगा, इसको पोटेंशियल कुछ V2 मिलेगा, इसको पोटेंशियल कुछ V3 मिलेगा। इसका मतलब वोल्टेज जो है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, उसके रेसिस्टेंस के हिसाब से मिलेगा पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल इज डिफरेंट, ऐसा लिख सकते हैं,
पोटेंशियल डिफरेंट। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है आपको? ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू आई आर। आपने बोला कि करंट सेम है, करंट सेम है तो इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उसके अक्रॉस है ना, वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू उतनी आएगी, है ना। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल टू R, है ना। ये V1 इज टू V2 इज टू V3, R1 इज टू R2 इज टू R3। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा आपका एक करंट होगा। अब देखिए यहाँ से आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं ना ओम्स लॉ के हिसाब से। V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। इधर से निकालिए, ये जो है जो V आपने दिया इसमें ये किस में बटा, V1 में, V2 में, V3 में। इसका मतलब नेट V इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ में आ रही है क्या बात आपको, है ना। V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए इस वाले रेसिस्टर्स के अक्रॉस V1 है पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। तो V1 को आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1। V2 को आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू R2। V3 को सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, करंट तो सेम ही आ रहा है, रेसिस्टेंस अलग अलग है। तो इसका मतलब ये V1 प्लस V2 प्लस V3 सबको ऐड कर दो यहाँ पे, और V इक्वल्स टू वहाँ से वैल्यू पुट कर देता है I इंटू आर इक्विवेलेंट, I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। आई कॉमन लेके कट कर दीजिए, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। ये आ गया आपके सीरीज में। अगर होता है ऐसा, अगर मान चलिए कि मैं n रेसिस्टर्स को जोड़ देता हूँ, है ना, R1 R2 R3 R4 R5 Rn, है ना, तो उसके रेसिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इफ़ n रेसिस्टर्स आर इन सीरीज, तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन प्लस Rn। समझ में आ रही है बात। अगर मान चलिए कि ये रेसिस्टर जो है ना, सबका रेसिस्टेंस इक्वल है, तो नेट इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सीरीज में, इफ एन रेसिस्टर each of resistance are added in series, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस कितना टाइम्स, n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा सॉरी बच्चों, ये क्या हो जाएगा, है ना, NR। अच्छा वोल्टेज कितना हो जाएगा इसके पास, सबको जो है वोल्टेज फिर बराबर मिलेगा, है ना, क्योंकि ये V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यदि ये रेसिस्टेंस सबका बराबर है तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो क्या हो जाएगा, V इच कितना हो जाएगा, V बाय R, है ना, V बाय R। ये दिखाई दे रहा है, ऊपर में लिख देता हूँ, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है, सीरीज। तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास, ये सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ जाएगा अपने पास NR, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सब में इक्वली बट जाएगा, है ना। अभी पोटेंशियल क्या हो जाएगा अपने पास, V इच, तो टोटल V है डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, है ना। इसे डिवाइड कर दी, इसको जो है ना अलग अलग इतना पोटेंशियल मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। थोड़ा मैं इसको कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देना चाहिए। समझ में आई। ये हो गया आपका सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। ये वाला आप ध्यान में रखना, ये वाला बात, सब में करंट सेम जाता है और पोटेंशियल सब में अलग अलग होता है। पोटेंशियल इज डिफरेंट अक्रॉस इस रेजिस्टर्स, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाय ए आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इसे आप डिवाइड कर दोगे तो रेसिस्टेंस मिल जाएगा टोटल। चलिए ये बात अपने को समझ में आ गया। अब अपने पास इसको पैरेलल में ऐड करते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग। अच्छा
इसमें भी कुछ 2-3 रजिस्टर्स ले लेते हैं। अच्छा, पैरेलल में सेम कहानी क्या हो जाएगा कि V सेम होंगे, V इज सेम across each resistor. Current is different across each resistor. करंट डिफरेंट होगा, अगर रेजिस्टर सेम हो जाए तो करंट सेम हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस यदि अलग अलग है तो अपना क्या बोलेंगे, करंट डिफरेंट होगा इच रेजिस्टर्स के अक्रॉस। अच्छा, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू आई आर, तो ये क्या बोल रहा है कि V सेम है, इसका मतलब I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट है ना, तो क्या लिखेंगे V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सॉरी V तो सेम ही है, I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, I1 is to I2 is to I3 equals to 1 divided by R1 is to 1 divided by R2 is to 1 divided by R3। ये बड़ी काम की चीज़ है, किसी ब्रांच में आपको करंट निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इन्वर्स रेशियो में, है ना। ये करंट इज डिवाइडेड इन द इन्वर्स रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस, जिसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये वाला बात आपको ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर V सेम है अक्रॉस इस रेसिस्टर्स, इसका मतलब वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ 2-3 रेसिस्टर्स ले लेता हूँ, कैसे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐड करते हैं वो देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन इसी एपिसोड में। ये मैंने बोल दिया R1 है भाई इसका, ये R2 रेसिस्टेंस, ये R3 रेसिस्टेंस, इसको एक कुछ V वोल्ट की बैटरी से मैंने जोड़ रखा है, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा। तो ये V है, तो ये इसको 0 वोल्ट, ये V वोल्ट, तो यहाँ से आ गया V V V V V V, यहाँ तो V वोल्ट आ गया, ये 0 0 0 0, यहाँ पर 0 आ गया। अब देखिए इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस, V माइनस 0 V, इसके अक्रॉस इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस, V माइनस 0 मतलब V वोल्ट, इसके अक्रॉस भी V। अगर वोल्टेज डिफरेंस सेम हो सारे रेसिस्टर के अक्रॉस का मतलब वो सारे रेसिस्टर्स किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए। फिर जो कॉम्बिनेशन का बेसिकली प्रिंसिपल है, अपने को ये सब नहीं चाहिए, इतना लोचा नहीं चाहिए अपने को, है ना। इसके बदले एक रेसिस्टर चाहिए जो इन तीनों के बदले एक अकेला काम कर दे, ठीक है ना। इसमें से करंट ये I आ रहा होगा, यहाँ तक तो I आया। अब इसके पास 3 रास्ते हैं, इसमें I1 गया होगा, इसमें I2 गया होगा, इसमें I3 गया होगा। अब इसके बदले एक चाहिए अपने को, तो क्या कर दिया, इसके बदले एक R इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, R इक्विवेलेंट सेट कर दिया, V वोल्ट की बैटरी अगेन, इससे करंट I निकल रहा है, इधर करंट I गया। अब देखिए V है तो V के V पूरा इसको मिलेगा, है ना, पूरा V मिल गया। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं I इक्वल्स टू V बाय R इक्विवेलेंट, I इक्वल्स टू V बाय R इक्विवेलेंट। यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपने इस वाले सेक्शन से, यहाँ आप देखिए ये जो नेट करंट I गया यहाँ से 3 पार्ट में बट गया है ना, तो ये ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आ रही बात आपको। वहाँ से I इक्वल्स टू पुट कर दो V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, इधर पुट करेंगे अपना I1 की वैल्यू, देखो ओम्स लॉ से अगेन V इक्वल्स टू IR, I की वैल्यू क्या लिखेंगे, V डिवाइड बाय R। तो इस वाले रेसिस्टर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू V डिवाइड बाय R1, इसके अक्रॉस I2 जो हो जाएगा V डिवाइड बाय R2, इसके अक्रॉस I3 जो हो जाएगा V डिवाइड बाय R3, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाते हैं। तो अपने पास क्या है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू एकदम शिद्दत से यहाँ से उठाएंगे, I1 की वैल्यू V डिवाइड बाय, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V। तो I निकालना था क्या, V बाय R1, I2 निकालना V बाय R2, I3 निकालना V बाय R3। तो यहाँ से I इक्वल्स टू अपने पास आ गया V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, तो V डिवाइड बाय R1 प्लस V डिवाइड बाय R2 प्लस V डिवाइड बाय R3।
तो वी कॉमन लेके कट कर दो दोनों तरफ से, ये ख़त्म। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया आपके रेसिस्टेंस। 3 है तो 1/R1। अच्छा, अगर 2 रेसिस्टेंस हो, 2 रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ये फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो आप इसको ध्यान में रखना। पैरेलल में तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसको आप सॉल्व करके रख लेना। आर इक्विवेलेंट ये आ जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। 2 रेसिस्टेंस कहीं पर अगर पैरेलल में दिख जाए तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लेना है ना, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, है ना। इसी को अपन सॉल्व करके रख लिया, ये वाले पोर्शन को, R1 R2 डिवाइड R1 प्लस R2। अगर इफ n resistors each of resistance are added in parallel, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सिंपल सा आप जो है ना आर डिवाइड बाय एन कर देने का, है ना, आर डिवाइड बाय एन कर देने का। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ये मान चलो कि ये रेसिस्टर है, ये 9 ओम है, ये भी 9 ओम है, ये 9 ओम है, तो तीनों तो एक दूसरे के पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज सबका सेम है ना। तो अपने पास ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा आर बाय एन। आर की वैल्यू क्या है, सबके अक्रॉस बराबर है, 9 डिवाइड बाय 3, ये क्या आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। अच्छा, आई का वैल्यू सिमिलरली क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू, ये सबके अक्रॉस यदि ये रेसिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब करंट की वैल्यू भी तो सेम ही रहेगी। इसका मतलब आई इक्वल्स टू हो जाएगा, आई एन क्या हो जाएगा, आई डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, आई डिवाइड बाय सॉरी आर इक्विवेलेंट आई डिवाइड बाय एन। ठीक है ना। तो करंट इस तरह से बट जाएगा। ये देख लीजिए। अब इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं अपने को, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आया ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए इसको हटाता हूँ मैं। ये वाला ध्यान में रखना, ये बहुत काम की चीज़ है ना। जो करंट है वो इन्वर्स रेशियो में रेसिस्टेंस के बट जाते हैं रेसिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में। और ये वाला भी ध्यान में रखना, इक्वल रेसिस्टेंस हो, पैरेलल में एडेड हो तो उसका कॉम्बिनेशन R बाय N हो जाता है और I की वैल्यू I बाय N हो जाता है ना। करंट की वैल्यू तो बटेगी ना, इसलिए ओके 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 ओके। अगर मैं ऐसे एक कॉन्सेप्ट की बात करूं कि कोई इस तरह से कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंस का, ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R2, ये रहा R1, ये करंट I आ रहा है। तो सपोज यहाँ से आया और करंट इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया। गौर फरमाइएगा जरा, ठीक है। तो अगर मेरे को ये I1 की वैल्यू निकालनी है, I1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ये I1 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो रेसिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेसिस्टेंस इनटू I। क्या करेंगे, रेसिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच ये नीचे में सम ऑफ टोटल रेसिस्टेंस, सम ऑफ टोटल रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय I करंट, है ना। ये करंट इन एनी ब्रांच। अब देखिए मेरे को I1 निकालना है ना, ये तो हो गया आपका जनरल फॉर्म। ये 2 है तो ऐसा करेंगे ना, ये I1 है, I1 में करंट ढूंढना है तो क्या करेंगे, R2 का रेसिस्टेंस लेंगे, रेसिस्टेंस टू इन अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय सम ऑफ रेसिस्टेंस R1 प्लस R2
ये आ गया, किस में से, आई में से कट कर लो। सिमिलरली I2 निकालना है तो क्या करेंगे, I2 निकालना है, इसमें R2 में जा रहा है करंट वो I2, तो क्या करेंगे R1 वाला रेसिस्टेंस लेंगे डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू क्या कर देंगे I। तो ये आ गया अपने पास रेसिस्टेंस से करंट इन बोथ ब्रांच। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रही है। समझ में आ रही है, कैसे आप पहचानोगे कि सीरीज में है पैरेलल में, करंट सेम जा रहा था सीरीज में, अगर वोल्टेज सेम है रेसिस्टर्स के अक्रॉस मीन्स वो पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो सुंदर सुंदर से 2-4 तो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। ये 3 ओम है, 6 ओम, फाइंड current across each resistor and potential drop तो पोटेंशियल ड्रॉप भी निकालना और करंट निकालना है दोनों रेसिस्टर से। 3 ओम से कितना जाएगा और 6 ओम से कितना जाने वाला है। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों तो सीरीज में है क्योंकि यहाँ से करंट आई निकला, वही करंट आई जा रहा है, जो करंट इससे 3 से जा रहा है वही तो 6 से भी जा रहा है क्योंकि सीरीज में है, तो सीरीज में तो करंट तो सेम आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसके बदले एक 6 और 3, सीरीज में क्या होता है दोनों को ऐड कर दिया, 9 ओम का रेसिस्टेंस आ गया। ये 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, 18 वोल्ट, ये आई जा रहा होगा, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय आर, V है 18 वोल्ट डिवाइड बाय आर है 9, तो आ जाएगा 2 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से 2 एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर इसमें भी जाएगा। अब वोल्टेज देखना है, V1 मान चलो, ये I इंटू क्या हो जाएगा R, I इंटू R है 3, I की वैल्यू 2, R की वैल्यू कितनी 3, मतलब 6 वोल्ट इसमें ड्रॉप हुआ, बाद बाकी 18 में से 6 चला गया, कितना 12 वोल्ट इसमें होना चाहिए, या फिर इस तरह से निकाल सकता I इंटू R2, I का वैल्यू 2, R2 वैल्यू 6, मतलब 18 वोल्ट, इसमें 18 वोल्ट हो गया। ठीक है, हाँ मैं ऐसा बोलूँ, ये 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, यहाँ पर मैं 6 वोल्ट की बैटरी लगा कर रखा हुआ हूँ। तो आपको इसमें करंट निकालना, I1, I2, I3, इधर से I जा रहा होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो कितना कितना करंट फ्लो होगा इसमें, है ना, ये कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सबको पहले इक्विवेलेंट निकाल लो, ट्राई करो आप। वीडियो इज गोइंग ऑन, ओके वेल 23 मिनट्स इज ऑलरेडी हैव डन। तो ये क्या करेंगे, पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो आप। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है पैरेलल में, देखो सब क्या करो, पोटेंशियल ड्रॉप से हम, इसलिए मैं इसको पैरेलल कंसीडर कर रहा हूँ। इसको 6 वोल्ट है तो यहाँ 6 लिख दिया, इधर 0, ये 0 और 6 डिफरेंस तो आ गया ना 6 वोल्ट का। ये यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है तो पोटेंशियल कोई ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पर आ गया 6 वोल्ट। ये 0 है तो 0 0 0 कोई रजिस्टर नहीं है, ये 0। तो इसके अक्रॉस देखो, इसके अक्रॉस कितना आ गया वोल्टेज डिफरेंस, 6 माइनस 0 मतलब 6 वोल्ट, चलो 6 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी 6 माइनस 0 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट। चलो वोल्टेज तो सेम है, इसका मतलब करंट तो आपको आसानी से निकल जाएगा। इसमें करंट आपको निकालना है I1 क्या करेंगे, V बाय आर, V की वैल्यू 6, R की वैल्यू भी 6, मतलब ये 1 एम्पियर आ गया। सिमिलरली इसमें I2 ढूंढना है तो V बाय आर 6 डिवाइड बाय 3, 2 एम्पियर। सिमिलरली इसमें ढूंढना है आपको, तो क्या करेंगे, I3 इक्वल्स टू V बाय आर की वैल्यू 2 ओम, मतलब 3 एम्पियर। तो नेट करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नेट करंट क्या हो जाएगा, ये I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। चमक रहा है क्या आपको समझ में आ रही है? इसको समझ में आ रही तो आपको ता ही क्या होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो 1 एम्पियर प्लस 2
एक साथ लिखे तो 1 + 2 + 3 मतलब 6 एम्पियर का करंट इसमें दौड़ रहा है। 6 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस तो देखो सब क्या करो तो 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट आ रहा है। करंट आ गया I1 + I2 + I3। नेट करंट इतना ड्रॉ हो रहा है इससे, है ना सर्किट। या फिर दूसरा तरीका ये है कि R इक्विवेलेंट आप पहले निकाल लो। R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/ क्या है, पहले 6 ओम है प्लस 1/3 ओम है प्लस 1/2 ओम है। सबका एलसीएम ले लिया। 6 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स 1, 3 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 3 मतलब 6/6 1/R इक्विवेलेंट मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 ओम आ गया। तो ये सब को हटा के, है ना, इतना नहीं चाहिए अपने को, सब को हटा के क्या कर दिया, इसके बदले 1 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया और पोटेंशियल डिफरेंस क्या 6 वोल्ट का आ गया। तो इससे आई निकल रहा होगा तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेट जो करंट ड्रॉ हो रहा है V/R 6/1 मतलब 6 एम्पियर। इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। समझा क्या आपने? हाँ, ये तो अपने पास मिटाने के लिए है, ढूंढ रहा था उधर। इसमें लगाओ, कट कट की आवाज़ आती है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये। आप खुद से करो क्वेश्चन। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये रहा ए, थ्री ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। इसको मैं लिख रहा था 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक है। तो इसको जो है ना आर इक्विवेलेंट फाइंड करना, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये जेईई मेन 2022 या 23 का क्वेश्चन है शायद। तो आप देखो कैलकुलेट करना है कैसे आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में फाइंड करना है। ओके 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 ओके। अब देखिए एक बार ट्राई करो पॉज करके। 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर, आते हैं। तो अब देखिए यहाँ से जो करंट जो जा रहा होगा, है ना, यहाँ मान चलिए कुछ करंट आया इधर से, है ना, ऐसे आया है और करंट कुछ बट के इधर गया है, ठीक है। तो इसमें करंट कुछ जा रहा है, जो भी करंट इधर से जा रहा है वही तो करंट इससे 3 से जा रहा है। इसका मतलब ये 3 और 3 के इसमें हो गए सीरीज में हो गया। तो 3 और 3 हो गए सीरीज में। इसका मतलब इसके बदले अपन जो है ना क्या लगा सकते हैं, 3 + 3 6, ठीक है। तो अपने पास एक जो कॉम्बिनेशन जो बना आपका, एक तो ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये रहा ए, ये बी। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए ये तो 3 3 3 है, ये 6 6 है, ये भी 6 है। तो ये 3 और 3 को आपने ऐड कर दिया तो कितना बन गया, ये 6 बन गया, 6 बन गया। अब ये 6 और 6 किस में आ जाएंगे, ये 6 और 6 तो देखो ये 6 है, ये 6 है, तो इसके अक्रॉस है ना, ये दोनों पैरेलल में है,
क्योंकि वोल्टेज तो डिफरेंस तो सेम ही होगा ना। करंट इससे जो है ना, जो ये भी 6 ओम है 6 ओम है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम। इसका मतलब दोनों पैरेलल में आ गए, दोनों पैरेलल में आ गए, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। टू रेसिस्टेंस इन पैरेलल, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या करते हैं, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 12, ये कितना आ जाएगा 3 ओम। इसका मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन हो गया कितने हो गए 3 ओम, है ना, ये कॉम्बिनेशन 3 ओम, इसके साथ अटैच कर दो। ये जो कॉम्बिनेशन आपका बना ये आ गया 3 ओम का, ये तो 3 ओम है ही, एक तो फिर से ये 6 ओम, ये है अपना 6 ओम। मैं चाहता तो एक साथ भी कर सकता, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए ब्रेक कर करके कर रहा हूँ। अब देखिए फिर जाके 3 और 3 क्या हो जाएगा सीरीज में, है ना, क्योंकि सेम करंट जा रहा था, ये फिर से सीरीज में आ गया, ये सीरीज में आ गया तो क्या हो जाएगा दोनों के इक्विवेलेंट 6, तो इसके अक्रॉस जो है ना फिर जाके अपने पास ये आ गया 6 ओम, इसके साथ 6 ओम ये रहा। ये रहा ए, ये रहा बी। अब देखिए 6 और 6 अगेन किस में है, ये पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3 ओम। ये तो 3 ओम है ही, ये 3 ओम है ही, ये 3 ओम है ही, तो इसका फिर जाके इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा अपने पास 6 और 6, इसके जगह पर अपन लगा देते हैं 3 ओम, इसके साथ ये 3 ओम, ये 6 ओम है, ये 6 ओम रहा, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। अगेन ये 3 और 3 किस में आ जाएंगे, 3 और 3 अगेन 6 में आ गया, 6 के साथ क्या हो जाएंगे वो 6 के साथ ये 6, 3 और 3 6, 6 के साथ अगेन ये आ जाएगा अपने पास पैरेलल में, है ना, तो पैरेलल में आ गया, तो इसको फिर जाके इसके जगह पे इसके साथ पैरेलल में कॉम्बिनेशन लेके यहाँ पे अटैच कर दो वैल्यू, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये रहा अपना, ये एक स्टेप में यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन लिया 6 और 6 के साथ पैरेलल में करके एक ही साथ इक्विवेलेंट लिख लिया 3 ओम, ये रहा 3 ओम, ये रहा 3 ओम, ये रहा ये हो गया अपने पास बी। अगेन 3 और 3 किस में आ गए, 3 और 3 आ गया अपने पास सीरीज में, सीरीज में आ गया, तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा अपने पास 6 ओम, 6 ओम नीचे में तो है अपने पास, देखो नीचे में जो है ए और बी, ये 3, तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये 6 आ गए, फिर जाके ये अपने पास 3 है, ये भी है ना, ये तो आ गया इसके पास, हाँ ये तो कर दिया अपना 3 3 6 कर दिया, है ना, ये तो अपने पास लपेटा में आ गया, ठीक 6। अब ये 6 और 3 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, दोनों पैरेलल में है, 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3 9, 3 3 जा 3 2 जा, मतलब 2 ओम आपका है ना, ये इक्विवेलेंट आ गया। इस तरह से 1 बाय 1 आप डील करते जाते हैं, ये दोनों सीरीज में पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में पैरेलल में, इस तरह से पूरा आपने आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। 33 मिनट्स, होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी बच्चों, नी 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 ना ना ना।
फाइंड करंट इन 12 ohm resistor and 3 ohm resistor। 12 ohm और 3 ohm रेसिस्टर में आपको करंट ढूंढना है, कितना आएगा, ठीक है ना। ओके, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? अब देखो ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों, ये तो आ गया अपने पास 3 ओम, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो 4 इंटू ये 12 4 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, मतलब 3 ओम ये आ गया। तो 3 ओम ये रहा मुन्ना, 3 ओम ये रहा मुन्ना, तो अपने पास कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी। तो आई कितना बहेगा इसमें, आई जो बहेगा V बाय आर, तो V की वैल्यू है 12 डिवाइड बाय आर कितना, 6, आ जाएगा 2 एम्पियर। चलिए 2 एम्पियर इसमें दौड़ रहा है, 2 एम्पियर। तो 3 ओम में कितना दौड़ रहा है, 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर। अब यहाँ पे दो रास्ते हो गए, मैं बोलता हूँ कि इधर I1 जा रहा है, आप बोल रहे हो इधर I2 जा रहा है, ठीक है, आपकी भी बात सही है। तो ये I1 की वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताइए बताइए। तो ये रहा आपके सामने पूरे 10 रुपये का सवाल, 10 रुपये का सवाल है। अच्छा I1 ढूंढना है, तो मैं अभी जस्ट बताया था कि I1 ढूंढना है, तो क्या करेंगे, करंट इन अपोजिट, रेसिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच। I1 में ढूंढना तो पहले 4 रखेंगे ऊपर, डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 16। टोटल करंट कितना आ रहा है भाई, 2 एम्पियर का आ रहा है, देखिए आ जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 16, तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 2 मतलब 1/2, 1/2 एम्पियर आपको इधर मिल गया, 1/2 इधर मिल गया, तो इधर कितना मिलेगा, 3 माइनस 1/2 मतलब 5/2 एम्पियर है ना। टोटल तो आ रहा है 2 एम्पियर का ना, इधर हाफ चला जाएगा, तो इधर क्या क्या बचेगा, 5/2, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो करंट 12 में आ गया, ये 3 वाले में आ गया अपने पास 2 एम्पियर, ठीक है। ओके, अच्छा यदि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप पूछेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप आप निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, मतलब I2 इंटू आर। I2 की वैल्यू है कितना, 5/2, और R की वैल्यू कितना है, क्या आ जाएगा 2, मतलब 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आ गया। यही 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी, ठीक है ना, इसके अक्रॉस भी आपके 10 वोल्ट आ जाएंगे। I2 5/2 इंटू आर का वैल्यू है, तो ये तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम हो जाता है ना, 3/2 5/2 5/2 टू 10 वोल्ट, ठीक है। तो आ गया अपना ये। चलिए एक मैं अगर क्वेश्चन दूँ इसमें, देखिए एक सर्किट है जिसमें आई इक्वल्स टू इधर से इसका जो रेसिस्टेंस है 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम रेसिस्टेंस है। इसमें से कुछ करंट आपका जा रहा है ये 33 एम्पियर का। तो इसमें I1 कितना गया होगा, ये I2 ये I3। तो I1 I2 I3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वही जो रेशियो वाला मेथड है ना वो अपन यूज करेंगे। देखिएगा ये क्या होता है, अपने को पता है ना कि पैरेलल में, सब पैरेलल में, इसका मतलब पैरेलल में करंट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इसको मैं बड़ी अच्छे से लिखा था, I1 इज टू I2 इज टू I3, क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई R1 इज टू 1 डिवाइड बाई R2 इज टू 1 डिवाइड बाई R3। कितना कितना रेसिस्टेंस है, 1/6 इज टू 1/3 इज टू 1/2, ठीक है। अब इसको मिनिमम रेशियो में ये कर लो है ना, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 632 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 632 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/6 इंटू 6, 1/3 इंटू 6, 1/2 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा अपने पास 1:2:3, ठीक है ना। इसका मतलब I1 को कितना पार्ट मिलेगा,
I1 को 1 पार्ट मिलेगा, I2 को 2 पार्ट मिलेगा, I3 को 3 पार्ट मिलने वाला है टोटल करंट का, ठीक है ना। तो अपने को I1 अब देखो ढूंढना, गौर से सुनना, I1 ढूंढना है। तो I1 कितना पार्ट मिला, 1 डिवाइड बाई कितने में से 3 2 1, टोटल है 3 2 5 प्लस 1 6, 1 डिवाइड बाई 6, इसमें से अपने को मिला है कितना, टोटल कितना है 33। तो 33 आ गया अपने पास, ये आ जाएगा, इसको कट कर दो आप, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 11 आ जाएगा, मतलब ये 11/2 एम्पियर। I2 ढूंढना है, I2 ढूंढना है तो क्या होता है, इसको 2 पार्ट मिलेगा, कितने में से, ये तो 6 3 2 6 से मल्टीप्लाई किया 1 2 3, 6 से अपने के मल्टीप्लाई 6 3 2 3, हाँ। तो इसमें क्या मिलेगा, इसको 2 पार्ट, 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 33, तो कितना आ जाएगा, 3 से कट कर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 22 डिवाइड बाय, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 एम्पियर। I3 क्या हो जाएगा अपने पास, I3 आने वाला है अपने पास कितना, 3 डिवाइड बाय, टोटल कितना है 6 इंटू, हाँ ये हो जाएगा 33, तो 3 2 जा, ये आ जाएगा अपने पास 33 डिवाइड बाय 2। तो सबको आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 32 42 और 33, इतना करंट आपको मिलते चला जाएगा तीनों रेसिस्टर में, ठीक है। तो बच्चों मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि ये वाला जैसा बोला है कि ये वाला 3 ओम का जो रेसिस्टर है उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है 0.8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बोला कि आपको 4 ओम वाले में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो 4 ओम में आपको पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, सोचो जरा, सोचिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब आर आपके पास है, इसके अक्रॉस आई आना चाहिए टोटल, है ना, आई आना चाहिए टोटल, तब जाकर आप कैलकुलेट कर पाओगे, ओके। तो अभी मैं ये कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर इस ब्रांच में आपको करंट निकालना होता है तो ये डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट करते हैं, ठीक है। तो ये I1 आपको दिया हुआ है, I1 इक्वल्स टू क्या करेंगे, ये 6 डिवाइड बाय क्या किया होगा, बेसिकली 6 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट I, ये तो होगा। और इसकी वैल्यू दिया हुआ अपने पास 0.8, 6 डिवाइड बाय 9 इंटू I, तो इसको कट कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा ये, तो अपने पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.4 डिवाइड बाई 2 I, तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1.2 एम्पियर। अगर I इक्वल्स टू 2.1 एम्पियर आ गया, 1.2 2.1 नहीं 1.2 एम्पियर, इसमें से 0.8 इधर जा रहा है तो 0.4 इधर जा रहा होगा, अपने खैर उससे कुछ मतलब नहीं है, टोटल करंट चाहिए। ये दोनों मिलके इधर कितना आ गया, टोटल करंट I का वैल्यू 1.2 एम्पियर। अब इसके पास आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो डेल्टा V इक्वल्स टू क्या कर देंगे, I इंटू आर, I का वैल्यू 1.2 आ गया, R का वैल्यू 4, मतलब 4.8 वोल्ट, ये आ गया आपका पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू। तो ये था आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी इसमें और कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होते हैं, उसको कैसे डील करते हैं उसके बारे में अपने को नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद देखेंगे, है ना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये मैंने इसको सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग को समझाने की कोशिश किया। इसमें आपको समझ में आ रही है ना, आई, हाँ, इसको समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको भी समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, इसी तरह से मुस्कुरा के पढ़ते रहिए ताकि आपका पोटेंशियल को मैक्सिमाइज हो सके और आप सक्सेस मिल सके आपको, ठीक है। तो जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगा है होगा, तो नहीं लगा होगा तो ऐसे भी आप नहीं करने वाले हैं, अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करके जाना ताकि मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा अप हो जाए और आपके लिए इसी तरह से मेहनत करता रहूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।